तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया हुआ है? 32 दिया हुआ है ABCD इज अ ट्रेपेजियम विथ AB पैरेलल टू BC। तो सबसे पहले एक ट्रेपेजियम आप बना ही लो, वो आसान रहेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और उसका नाम दे दिया हम लोगों ने AB, ठीक है, C और D। तो ABCD एक ट्रेपेजियम हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें और कुछ दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स। तो E एंड F आपका नॉन पैरेलल साइड पे एक पॉइंट दिया हुआ, तो चलो इसको जोड़ ही देते हैं पहले ही। तो ये E हो गया और ये F हो गया, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी फिगर दिया हुआ है, तो फिगर भी आप बना सकते हो फटाक से देख करके। और इसमें क्या बोला है, सच दैट EF इज पैरेलल टू AB, और ये EF जो है ना, ये पैरेलल टू AB दिया हुआ है। आपसे क्या बोला गया, शो दैट। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखिएगा टू प्रूव दैट। डायरेक्टली क्या हम लोग को प्रूव करना है इसमें कि AE क्या प्रूव करना है, AE बाई ED बराबर BF बाई FC। क्या प्रूफ करना है, ED बाई AE बाई ED बराबर BF बाई FC, ठीक है। तो बहुत बड़ा बात नहीं है, आपको इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहां हम लोग सीधे सीधा लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, तो लिखेंगे वी हैव जॉइंड AC। तो सबसे पहले आप AC को ज्वाइन करिए थोड़ा ढंग से। तो ये ऐसे करके थोड़ा सा मैंने इसको क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो वी हैव जॉइंड AC, ठीक है। अब उसके बाद बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। तो AC जो ज्वाइन हुआ है, तो उसमें वो EF को कट किया है। तो EF को जहां पे कट किया है ना, उस पॉइंट को आप कुछ भी मान सकते हो। तो हम लोग इसको कुछ भी मान सकते हैं आपके हिसाब से। तो O मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे अब प्रूफ। तो प्रूफ जैसे लिखेंगे, उसमें लिखेंगे एज वी नो दैट, मतलब कि जैसा कि आपको पता है, नो दैट कि EF जो है, ठीक है, वो किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। और AB जो है वो किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग क्या लिख सकते हैं कि EF जो है वो CD के भी पैरेलल है। मेरी बात को समझें, EF जो है, EF अगर AB से पैरेलल है और AB DC से पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होगा ना जी, तीनों आपस में पैरेलल होगा। कुल मिला जुला के कहानी ये है। तो पहला चीज तो ये निकल गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग ट्राइंगल्स लेते हैं। तो लिखेंगे ना, इन ट्राइंगल ADC। अब आप ध्यान से देखो, ADC ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, जिसमें आपके पास पैरेलल क्या है उसको ध्यान से लिख लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे EO पैरेलल टू DC। देखिए ADC में EO जो है, EO वो DC के पैरेलल है, तो उसको हम लोग ध्यान से लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, वहां पे लिखेंगे AE बाई ED थेल्स थ्योरम के हिसाब से बराबर AO बाई OC, और यहां लिख देंगे प्यार से बाई BPT थ्योरम, या फिर आप लिख लेंगे बाई थेल्स थ्योरम। BPT नहीं भी लिखना होगा तो आप थेल्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आगे जाते हैं। आगे जो है इसमें लिखेंगे अब हम लोग को फिर एक और ट्राइंगल भी लेना है। तो अब हम लोग दूसरा ट्राइंगल पे जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा ट्राइंगल जो है वो हम लोग को कौन सा लेना है, इन ट्राइंगल। अब देखिए ध्यान से CAB। तो यहां लिखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल CAB, बहुत आसान है। OF पैरेलल टू AB, यहां पे क्या लिख लेंगे हम लोग, OF पैरेलल टू AB, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अब हम लोग करेंगे यहाँ पे, क्योंकि तुमको यहाँ पे BF बाई FC है ना, ये BF बाई FC। तो यहाँ पे लिखेंगे BF बाई FB, BF बाई FC, हाँ, BF बाई FC इक्वल्स टू AO बाई OC। अगेन वही रीजन रहेगा, ये इसको मान लो 1, और यहाँ पे रीजन क्या डाल देंगे, बाय BPT। क्या डाल देंगे, बाय BPT, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम लोग लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिल गया आपको, AE बाई ED इक्वल्स टू BF बाई FC प्रूव्ड,
अच्छा अब बताओ क्यों, क्योंकि ये AOYOC दोनों में था कॉमन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। ठीक, फिगर बना लेते हैं। पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन था फिगर को लेकर के, तो फिगर वहां बना लेंगे हम लोग। फिगर दिया हुआ है आपके पास ऐसा करके कुछ, ये शेप का फिगर है, ठीक है। और फिगर में आप पहले नेमिंग कर लो, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है फिगर ABC है ना, और यहाँ पे F दिया हुआ है, यहाँ E दिया हुआ है और यहाँ पे D दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए फटाफट फिगर ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। तो फिगर के हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू, क्या दिया हुआ है, DE पैरेलल टू AC। तो गिवन में आप लिख सकते हो यहाँ पे फटाफट कि DE जो है वो AC के पैरेलल है। और कुछ दिया हुआ है क्या, और भी दिया हुआ है कि DF जो है, देखो DE क्या दिख रहा है, ये वाला DE दिख रहा है और ये AC के पैरेलल है और ये आपस में पैरेलल है, तो यहाँ लिखेंगे DF पैरेलल टू AE। किसके पैरेलल है, AE। यहाँ फिगर में देखो ध्यान से दिखेगा आपको, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रूव दैट। तो टू प्रूव दैट आपको क्या करना था, तो इसमें बोला गया है प्रूव दैट में BF बाई FE है ना, इक्वल्स टू, क्या बोला गया है, BF बाई FE इक्वल्स टू BE बाई, क्या दिया हुआ है, EC, BE बाई EC है ना। अब हमारे हिसाब से अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रूफ, क्या लिखेंगे, प्रूफ। तो सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल BAE, क्या लेंगे हम लोग, ट्राइंगल BAE। अच्छा BAE जब आप ले रहे हो यहां से लेके यहां तक में, तो क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है DF पैरेलल टू AE। क्या दिया हुआ है, DF पैरेलल टू AE, ये भी लिखना साथ में जरूरी है। तो जैसे ही आप ये चीज लिख लोगे यहाँ पे DF पैरेलल टू AE, तो उसके बाद आप क्या सकते हैं, BD बाई DA बराबर BF बाई FE। क्या लिख सकते हैं, BF बाई FE। अब अगर आप ध्यान से फिगर के हिसाब से जाओ तो BD बाई DA इक्वल्स टू BF बाई FE, और ये हो जाएगा बाई BPT। सिंपल है, आप यहाँ पे BPT भी लिख सकते हो और थेल्स भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद लिखेंगे इन ट्राइंगल, अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल BAC, तो BAC। अब बड़ा वाला ट्राइंगल में ये और ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग क्या, इक्वल नहीं है, पैरेलल है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि DF पैरेलल नहीं है भाई, DF तो इससे पैरेलल था, DE पैरेलल टू AC। क्या है पैरेलल, DE पैरेलल टू AC। तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, BD बाई DA, सेम चीज, इक्वल्स टू BE बाई EC। क्या हो जाएगा, BE बाई EC। रीजन क्या रहेगा, वही बाई BPT, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बाई यहाँ पे लिख देते हैं, बाई, ध्यान से देखिए, बाई 1 and 2। अगर आप ध्यान से जाओ यहाँ पे और गौर से देखो तो BD बाई DA दोनों साइड है, तो आपको क्या मिल जाएगा, BF बाई FE इक्वल्स टू BE बाई EC। और यही क्या करना था, हम लोग को प्रूव करना था। तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में जो है क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर, आपके पास अगेन फिगर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप फिगर ड्रॉ कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्या करना है हम लोग को। तो जल्दी जल्दी फिगर ड्रॉ करिए, हम भी जल्दी कर रहे हैं फटाफट। मेरे साथ साथ बनाइए ट्राइंगल, तब बहुत आसान लगेगा। अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ साथ कोऑर्डिनेट करोगे तो इजी बनेगा, है ना। ये P हो गया, ये D हो गया, ये E है, ये F है, उसके बाद ये O आ गया और यहाँ पे Q आ गया और यहाँ पे R आ गया, ठीक है। तो अब आप ध्यान से अगर देखो तो हम लोग क्या करना है, इसमें सिंपल क्वेश्चन पढ़ना है हम लोग को ध्यान से। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर DE, तो यहाँ पे गिवन में लिख लीजिए फटाफट, गिवन में डाल करके क्या लिखना है, गिवन में कि DE जो है, DE इज पैरेलल टू OQ। आप ध्यान से देखिए फिगर में दिख रहा होगा DE पैरेलल टू OQ, ये वाला चीज से ये वाला चीज पैरेलल है, दिख ही रहा है आपको अलग से। और DF पैरेलल टू OR, और क्या दिया हुआ है कि DF जो है वो पैरेलल टू क्या है, OR है, DF पैरेलल टू OR। आपको प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रूफ दैट, में क्या प्रूफ करना है कि EF ये जो है और ये आपस में पैरेलल होना चाहिए, दैट इज EF पैरेलल टू
क्यू आर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ। यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट प्रूफ और स्टार्ट करेंगे। अब प्रूफ में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू। पी ओ क्यू में अगर आप जाएं तो क्या पैरेलल है, डी ई पैरेलल है ओ, और डी ई पैरेलल टू ओ क्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी डी बाई डी ओ इक्वल्स टू पी ई बाई ई क्यू। क्या लिख देंगे, पी डी बाई, देखिए ध्यान से, पी डी बाई डी ओ इक्वल्स टू पी ई बाई ई क्यू। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और ये कहाँ से आ रहा है, तो बाई बी पी टी आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, बाई बी पी टी। ठीक है, फिर सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल पी ओ आर, क्या पैरेलल है इसमें, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। क्या पैरेलल है, डी एफ पैरेलल टू ओ आर। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, पी डी बाई डी ओ इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर, है ना। रीजन इक्वेशन 2 मान लेंगे पहले, और रीजन भी सेम रहेगा, बाई बी पी टी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब आपके दोनों इक्वेशन के हेल्प से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, पी ई बाई ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो पी ई बाई ई क्यू जो है वो किसके बराबर दिया हुआ है, पी एफ बाई एफ आर के। ठीक है, तो यहां लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, मैंने थेल्स थ्योरम, आप क्या लिख सकते हैं, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। अब आप बोलिएगा सर ये कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स का मतलब क्या होता है, जो चीज हम लोग को मेन थ्योरम में प्रूव करना होता है वो चीज इसमें गिवन में आ जाता है। तो जैसे इसमें हम लोग को क्या मिल गया, पी ई बाई ई क्यू पी एफ बाई एफ आर, तो ये हम लोग को पता चल गया यहाँ से। तो इसका मतलब जो ये अगर साइड के जो साइड है अगर उसका रेशियो प्रोपोर्शनल है, आपस में इक्वल है, साइड का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल है, तो पैरेलल हो जाएगा जो लाइन होता है बीच वाला। तो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो 35 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी एक ट्रेपीजियम का ही क्वेश्चन है। तो ट्रेपीजियम क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले ट्रेपीजियम आप ड्रॉ कर लीजिए। चलिए फटाफट ड्रॉ करते हैं। तो ABCD ट्रेपीजियम बोला है, आप सबसे मस्त क्या ना एक ही फिगर ड्रॉ करो मस्त इजीली। तो इसका नाम दे दो ABCD। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या बोला, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू CD। तो ये तो ऑलरेडी दिख ही रहा है, इसमें कुछ बताना लायक नहीं है। एंड उसके बाद क्या, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। और डायगोनल इसका इंटरसेक्ट कर रहा है, सबसे पहले डायगोनल को इंटरसेक्ट करवा लो। ठीक है, डायगोनल इंटरसेक्ट करवा दिए हम लोग किस पे, O पॉइंट पे। ये पहले से ही बता दिया है। आपको प्रूफ क्या करना है वो लिख देंगे। तो सबसे पहले इसमें गिवन लिखने हैं, कुछ झंझट तो दिख नहीं रहा, खाली लिख दो AB पैरेलल टू CD। और यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो ABCD इज अ ट्रेपीजियम। क्या लिख सकते हो, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, अब उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें ये गिवन था, प्रूफ लिखना बहुत जरूरी है भाई। तो प्रूफ हम लोग को करना है इसमें कि AO, क्या प्रूफ करना है, AO बाई BO बराबर CO बाई DO। क्या प्रूफ करना है, AO बाई BO बराबर CO बाई DO। सॉरी, ये टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ नहीं करना है, टू प्रूफ करना है। प्रूफ तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी भी आपके पास एक ट्रेपीजियम का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मोर और लेस इसी सब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कंस्ट्रक्शन मस्ट है। अगर ट्रेपीजियम का क्वेश्चन है तो सबसे ज्यादा चांसेस है ट्रेपीजियम के क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन आने का। तो हम लोग को भी इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन ये करना है कि हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे सबसे पहले कि वी हैव जॉइंड पास्ट टेंस OE, है ना, सच दैट लिखना बहुत जरूरी है, सच दैट कि OE जो है वो पैरेलल टू AB है। देखिए ध्यान से, आपको OE को पैरेलल टू AB बनाना पड़ेगा और बस उसके बाद खेला स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रूफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए तो इजीली समझ में आ जाएगा। चलो तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं अब जल्दी से फटाक से एकदम। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC। देखो ध्यान से, ADC ऊपर वाला ट्राइंगल जो है, तो इन ट्राइंगल ADC। अब DC में क्या दिख रहा है आपको, ADC में अगर आप जाएं तो आपको क्या दिख रहा है, EO पैरेलल टू क्या हो जाएगा, EO या फिर OE पैरेलल टू CD। अच्छा आप बोलिएगा सर
हम लोग यहाँ पे OE पैरेलल टू AB ड्रॉ किए थे। तो बाबू अगर OE पैरेलल टू AB ड्रॉ किए हो तो AB तो ऑलरेडी पैरेलल है CD के, तो जो चीज AB के पैरेलल होगा वो CD के भी पैरेलल होगा, तो इसीलिए OE CD के पैरेलल हो गया है, जो ऑलरेडी मैंने इससे पहले वाला जो ट्रेपेजियम का क्वेश्चन था उसमें भी मैंने करके आपको बताया था। तो इन ट्रायंगल ADC हम लोग क्या लिख देंगे कि AE, अब ध्यान से देख लीजिए, AE बाई ED, तो AE बाई ED इक्वल्स टू AO बाई OC। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। कहाँ से आया? बाय BPT। ये तो भाई आपको कॉमनली याद कर लेना होगा, जहां भी रेशियो टाइप कुछ आता है तो इसका मतलब वो BPT का किया धरा है, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे बाय BPT। उसका दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल, अब देखिएगा ध्यान से ट्राइंगल लेना है, DAB, उसी वाला पैरेलल लाइन के रेस्पेक्ट में आपको ट्राइंगल चेंज करना है। तो इन ट्राइंगल ADB, देखिए ध्यान से ADB, अगेन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? OE पैरेलल टू AB या BA लिख सकते हैं आप, AB या BA, क्योंकि हम लोग OE लिख रहे हैं तो BA लिख सकते हैं, और नहीं तो अगर EO लिखेंगे तो AB लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा मतलब वो चीज़ समझ में आना चाहिए आपको। अच्छा, यहाँ पे फिर क्या लिख लेंगे हम लोग? AE बाई ED बराबर क्या लिख लेंगे? BO बाई OD। क्या लिख लेंगे? BO बाई OD। ये भी हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, और रीजन वही रहेगा बाई BPT। देखिएगा थोड़ा छोटे छोटे लिख रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। ईयरफोन लगा लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, बट ईयरफोन लगा के पढ़ाइए करिएगा, बाकी कुछ और मत करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो अब लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 एंड 2। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या देख रहे हैं? ध्यान से देखिए, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्या देखने में आ रहा है कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा? AO बाई OC इक्वल्स टू OB बाई OD। ये आपको मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको प्रूफ ये नहीं करना है, प्रूफ जो करना है वो BO यहाँ होना चाहिए और OC यहाँ होना चाहिए, मतलब इसके पोजीशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो AO बाई OB जो होगा वो क्या हो जाएगा? OC बाई OD के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये प्रूव्ड। समझ आया? तो बहुत सिंपल था, कुछ नहीं करना था, सिंपली इसको आगे लेकर के जाना था और डायरेक्टली इसको हम लोग को प्रूफ कर देना था, और वही हुआ लास्ट में, प्रूफ हो गया आराम से। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर।